जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। अनंतम शुकराना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कि हमें निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए और हमेशा बिल्कुल झुक के रहोगे। कहते हैं कि उस पेड़ के अंदर फल ज़्यादा होते हैं जो झुक के चलता है, और जो अकड़ में चलता है वो तो कब कट जाता पता भी नहीं लगता। इस बात में बहुत गहराई है जो कि अभी तक भी हमें समझ में नहीं आई। इवन मुझे भी समझ में नहीं आई थी, क्योंकि हम मानव हैं, हम इंसान हैं, हमसे निंदा चुगली हो जाती है। हम कभी कभी दूसरों को देख के परेशान हो जाते हैं। कहीं होता है कि हो कंपैरिजन कहीं ना कहीं आ ही जाता है, पर गुरुजी कहते हैं बिल्कुल नीवे होकर चलो, बिल्कुल मेरे पे छोड़ दो सब कुछ। मैं देख लूँगा अपने आप देखूँगा मैं कौन क्या कर रहा है, कौन तुम्हारे साथ कितना गलत कर रहा है, उनकी सबकी भरपाई होगी। उन सब की भरपाई होगी, क्योंकि मैं तेरा पियो बैठा हूँ तेरे लिए, तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे गुरुजी कहते हैं, हमारे गुरुजी कहते हैं। मैं ये समझती थी अभी तक कि मैं क्या समझती थी, सभी समझते थे कि भगवान नहीं होते। जब तक हम गुरुजी से नहीं मिले थे तब तक ऐसा लगता था कि भगवान इनको भी पूज लो, इनकी भी पूजा कर लो, इनकी भी पूजा कर लो, इनकी भी पूजा कर लो, पर कहीं भगवान दिखते नहीं हैं, कहीं भगवान दिखते। पर अब नहीं कह सकती मैं कि भगवान नहीं होते और भगवान नहीं दिखते। हमारे बीच में भगवान हैं और हमेशा रहेंगे गुरुजी के रूप में। बस गुरुजी हर बच्चे को, हर बेटे को इतना ब्लेस करे, इतना ब्लेस करे कि उनके आंसू ना बिल्कुल ख़त्म हो जाए, हैप्पीनेस इतनी रहे उनके हर एक बात में, आत्मविश्वास झलके, और दूसरों को भी इतना आत्मविश्वास दे कि सामने वाला अपने आप ही मोटिवेट हो जाए अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए। बस गुरुजी यही तो चाहते हैं कि दुख आए भी तो तुम्हें इतना भरोसा होना चाहिए अपने गुरुजी पे कि मैं बैठा हूँ, मैं करूँगा, तेरा बाल विवाह का नहीं होगा। इतना आश्वासन देते हैं वो। और हकीकत में ये बात सच्ची है कि गुरुजी ये आश्वासन देते हैं तो ये झूठा नहीं, सच्चा है। और गुरुजी आश्वासन देते हैं और अपनी प्रेजेंस दिखा देते हैं कि अगर आप कहीं, मान लीजिए हम कहीं पे भी जाती हूँ ना मैं, तो मैं गुरुजी को ये बोल के लेके जाती हूँ, गुरुजी मेरे साथ चलो, ठीक है। तो 2 दिन पहले मैं साथ तो लेके गई, बट गुरुजी को ये नहीं बोला गुरुजी वापसी चलो घर पर। तो गुरुजी ने मुझे मैसेज सुनवाया कि जब साथ लेके जानी है तो वापसी लेके भी आया कर। मैंने गुरुजी को सॉरी बोला। मैंने कहा गुरुजी गलती हो गई मेरे से, आगे से जब भी कभी साथ लेके जाऊंगी, कहीं बाहर जाऊंगी तो साथ लेके जाऊंगी, तो मैं ज़रूर बोलूँगी कि गुरुजी वापसी चलो घर। जय गुरुजी। मैंने बैसाखी पे मुझे बड़े मंदिर जाने का बड़ा मन था, काफ़ी दिनों से ही मन था, पर गुरुजी ने वही, जब गुरुजी को परमिशन होगी, जब गुरुजी का हुक्म होगा बुलाने का, हम तभी तैयार होंगे और तभी हम जा पाएंगे, पैर ही नहीं उठेंगे नहीं तो। ऐसा हुआ कि मैंने गुरुजी को 12 अप्रैल को, मतलब बैसाखी के एक दिन पहले मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मुझे ना बड़े मंदिर आने का बड़ा ये दिल कर रहा है, तो पर ना गुरुजी आप ना मौसम ठीक रखना, नहीं तो हम ना धूप में ना झुलस जाते हैं, बच्चे हैं तो मेरे, तो हम जब आते हैं ना तो गुरुजी हम ना झुलस जाते हैं, तो आप प्लीज़ मौसम ठीक रखना, ऐसा सुहाना सुहाना मौसम हो जाए। सच्ची गुरुजी ने, मेरे हस्बैंड तो जाने के लिए, मेरे अंकल जी जाने के लिए तैयार नहीं थे और मेरा भी पक्का नहीं था। मैं तो जस्ट ऐसे ही बोला था मैंने गुरुजी को, चलते फिरते काम करते घर का, ऐसे ही बोल दिया था गुरुजी को। अब वो तो गुरुजी की मर्ज़ी, बुलाना था गुरुजी को मुझे। तो गुरुजी ने एक्चुअली में, हमारे कोई इन लॉज ने, हमारे दूर के हैं एक भैया, उन्होंने फ़ोन किया रात को कि अगले दिन, मतलब 13 तारीख के लिए, कि बड़े मंदिर चलना है। तो इन्होंने उन्हें मना ही नहीं किया, कुछ नहीं कहा,
मतलब तब भी मन तो नहीं था इनका। फिर इन्होंने कुछ कहा नहीं कि हाँ, इन्होंने कहा ठीक है चलते हैं। तो अगले दिन के लिए हम रेडी हो गए। हम अगले दिन के लिए रेडी हो गए जाने के लिए। वो भी वहाँ से अपने घर से निकल गए थे, हम भी यहाँ से निकल गए थे। यहाँ से हम जब जाने लगे तब धूप तो बहुत थी, बहुत तेज़ धूप थी। धीरे 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 मौसम ने जो बदलाव देखा मैंने जय गुरु जी बोला, दिल से, मेरे दिल से निकला जय गुरु जी। बहुत ही दिल खुश हो गया मौसम देख के ना। गुरु जी ने सच्ची मेरी बात की लाज रखी और इतना अच्छा मौसम, इतना अच्छा लग ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि हम तो हवाओं में उड़ रहे हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम गुरुजी के आ रहे हैं। तो जैसे मेरे हस्बैंड में गुरुजी को इतना नहीं कनेक्शन उनका, जितना मतलब मेरे अंकल जी का इतना अच्छा कनेक्शन नहीं है जितना मेरा है। मतलब मेरा भी कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग, जैसे गुरुजी से हम बातचीत करते हैं, उनको चाय प्रसाद जैसे भी हम थोड़ा बहुत भी जो भी हो पाता है कर पाती हूँ जो मैं। पर गुरुजी से अभी नहीं है, मेरे अंकल जी का नहीं है। तो वो थोड़ा सा ना कटते हैं कि भाई मुझे ना बोलें किसी चीज़ के लिए। पर उन्होंने मुझे क्या कहते हैं, क्या हो गया ना, हमने वहाँ से जैसे हम मेट्रो से गए थे, तो मेट्रो से जब हम उतरे तो वहाँ पर शटर सेवा होती है। तो वहाँ से हम बैठ के बड़े मंदिर के लिए निकले कि भाई वो जो रास्ता है वो कंप्लीट हुआ। पर जो भीड़ इतनी थी तो उन्होंने पहले ही उतार दिया हमें कि आपको आगे तो पैदल ही चलना पड़ेगा। अब बात थी अभी धूप, इतनी कड़ाके की धूप थी। धीरे धीरे तो हम चलने लगे धीरे धीरे। वो मुझे सुनाए जाए कि भी बहुत सुना रहे थे, क्या बताऊँ, कि ये वो ये धीरे 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 मेरे मन में तो बस एक ही राग चल रहा था, जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी, बोले जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, बस आप बोले जाओ। मेरे मन में तो बस दिल में खुशी अपने आप ही थी, पता नहीं किस कि ऐसा उमंग सी थी कि बस क्या। और धीरे धीरे मौसम ने करवट ली तो दिल मेरा और गदगद हो गया, मेरा मन इतना खुश हो गया। मैंने कहा गुरु जी आपने बुलाना था। मेरे हस्बैंड, क्या कहते हैं, मेरे अंकल जी अगर मेरे पे गुस्सा भी कर रहे थे, उस पे भी मुझे गुस्सा और ऐसा नहीं लग रहा था कि मुझे बोल क्यों रहे इतनी सारी संगत के सामने। मेरे दिल में अपने आप ही उमंग सी आ रही थी। कई कई तो संगतों ने मुझे बोला भी कि भाई ये बहुत गुस्सा कर रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, जिनके दरबार में आ रहे हैं ना वो खुद ही देखेंगे, अपने आप देखेंगे, अपने आप गुस्सा शांत हो जाएगा। जैसे मौसम चेंज हुआ अपने आप शांत हो गए, कोई गुस्सा नहीं, पैदल आराम से चले, आराम से वहाँ पहुँचे, वहाँ गए, इतने अच्छे दर्शन हुए, इतने अच्छे दर्शन हुए। लग ही नहीं रहा था कि इतनी भीड़ होगी। इतनी भीड़ में भी ऐसा लग रहा था कि शायद हम अकेले आए हैं यहाँ पर और गुरुजी, बस गुरुजी हैं और दरबार में हम हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इतनी सारी संगत है, पीछे खड़ी है या आगे खड़ी है, बिल्कुल नहीं लगा। वहाँ तो जाके मेरा मतलब अपने आप ही रोना आया। और वहाँ जाके मैं ऐसे क्या खड़ी हो गई हूँ। बस मैंने कहा मैं नहीं जा रही घर, मैं ही खड़ी हुई हूँ यहाँ पर। मतलब एक बच्ची नहीं होती, लिटरली वैसे कि मेरे को कहीं नहीं जाना, मैं तो यहाँ खड़ी हुई हूँ। मैं थोड़ा सा दरबार से बाहर निकले तो गुरुजी का ना रूम है ना, तो वहाँ खड़ी होकर ना मैं ऐसे, मेरे हस्बैंड तो आगे चले गए और मैं अंदर ही अंदर मन ही मन में ऐसे कर, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं तो यहीं खड़ी खड़ी रो रही थी मैं वहाँ पर खड़ी खड़ी कि मैं कहीं नहीं जा रही, मैं तो यहीं पे खड़ी हुई हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं घर नहीं जा रही, मैं घर नहीं। मतलब एक होता है ना कि पापा के घर आई हूँ मैं और मेरे को कहीं नहीं जाना, तो मेरे हस्बैंड ऐसा कुछ हो रहा था कि मेरे को कहीं नहीं जाना, मैं तो यहीं रहूँगी, मैं तो यहीं पे बैठ, पता नहीं क्या भाव थे। और तो गुरुजी जाने और मैं जानूँ, वो वही है ना कि बेटियों के तो भाव होते ही हैं। बेटियाँ गुरुजी के लिए भी बहुत स्पेशल है और दिल से अगर रिश्ता बना लिया तो दिल से निभाना भी पड़ेगा। ये नहीं है कि अपनी प्रॉब्लम्स बताते रहो। गुरुजी से भी पूछो कि अपने पिताजी से पूछो, गुरुजी को अपने पिताजी मानती हो ना,
गुरुपा बोलते हो ना, तो उनको बोलो कि आप कैसे हो, आप ठीक हो ना। उनके भी तो हाल चाल पूछो ना, उनको भी बहुत अच्छा लगता है। क्यों नहीं पूछेंगे? हम अपने पापा के हाल चाल नहीं पूछते? आप अपने पापा के हाल चाल पूछते हो ना, तो वो हमारे पापा ही हैं ना। अगर आपने पापा माना है ना, तो पापा के हाल चाल पूछने तो पड़ेगा ही। क्यों नहीं पड़े? क्यों हमें ना ऐसा लगता है कि पता नहीं, अपनी प्रॉब्लम्स में ही हम घिरे रहते हैं। हम भूल जाते हैं कि वो भी तो कुछ चाहते हैं ना से क्या चाहते हैं? सिर्फ यही कुछ चाहते हैं कि तुम अपना शुक्राना सबसे शेयर करा करो, और मेरे को सिर्फ भाव चाहिए तुम्हारे, मुझे बाकी और कुछ नहीं है। चाहे तुम्हारे पास पैसा है या नहीं है, चाहे तुम बहुत गरीब हो, मैं अगर तुम्हारे भाव सच्चे हैं ना, तो मैं तुम्हारा कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। हर परेशानी तुम्हारी नहीं, वो परेशानी मेरी है। वो सारी परेशानियों से मैं बाहर निकाल दूँगा, क्योंकि थोड़ी सी परेशानियाँ तो आती हैं। देखो कहते हैं ना, गुरुजी कहते हैं, खुद ही कहते हैं, 90% कर्म तो मैं खुद ही कट देता हूँ, पर 10% तो ਤੁਹਾਨੂੰ ही काटने पड़ेंगे। तो वो बात है कि 10% जो है ना, वो भी हाथ पकड़ के हमसे कटवाते हैं, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। हमें कोई दिक्कत नहीं, फिर भी हम ना गुरुजी से शिकायतें करते रहते हैं। सच्ची शिकायतें करते हैं, गुरुजी ये देखो, मैं तो आपकी इतनी पूजा पाठ करती हूँ, फिर भी ये दिक्कतें आ रही हैं। गुरुजी मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? गुरुजी मुझे ही क्यों? मैं ही क्यों? कोई और क्यों नहीं? मतलब कोई और भी नहीं तो मैं ही क्यों? ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है मन में, क्योंकि 10% तो हमारे हैं ना, तो वो हमारे जो हैं वो तो हमने ही काटने हैं, तो कोई और क्यों काटेगा? तो ये चीज़ पहली बात। दूसरी बात ये कि गुरुजी उसमें भी हमें अकेला नहीं छोड़ते, उसमें भी साथ 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 हमारे कर्म कटवाते हैं, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। ठीक है ना? तो गुरुजी से ना मेरे से हाथ जोड़ के आपसे ना मैं यही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी से ना प्लीज़ प्यार करो। उनको सिर्फ प्यार चाहिए आपसे, सिर्फ भाव चाहिए, आपका सच्चा भाव ही चाहिए। और जहाँ प्यार हुआ ना, तो आप कहीं पे भी हो, कहीं पे भी गुरुजी किसी भी रूप में आपकी हेल्प करने के लिए खड़े हो जाएंगे। किसी भी रूप में आपको अकेला कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। और ये बात सच्ची है। मेरे कितने एक्सपीरियंस हैं कि मैंने खुद गुरुजी को महसूस किया है कि गुरुजी यहाँ पर साक्षात मेरे साथ हैं। कहते हैं ना, क्योंकि हम ना महसूस ही कर सकते हैं डिवाइन पावर को, हम महसूस करेंगे ना तब हमें पता लगेगा। क्योंकि क्या होता है ना, हम अपने घर के काम में इतने बिज़ी रहते हैं कि हम कभी महसूस ही नहीं कर पाते, हमें लगता ही नहीं है कि भी गुरुजी हैं भी या नहीं है। पर गुरुजी ने ये कहा है कि देखो, तुम ना अमृत वेला संभालो। अमृत वेला संभालने से क्या होता है ना, गुरुजी से कनेक्शन पक्का वाला होता है। तो जो हमारे डाउट्स होते हैं, जो हमारे जो भी प्रॉब्लम्स होती है ना, वो हमें गुरुजी सुबह सुबह शांत वातावरण में, शांत भाव से अमृत वेले में सारे सवालों के जवाब देते हैं। वो सारे सवालों के जवाब देते हैं। तो हमें अमृत वेला करना चाहिए। जब कभी लगे ना कि मुझे इस बात का जवाब नहीं मिल रहा, या मुझे इस बात का कुछ हल नहीं दिख रहा, तो कभी हार जाओ, कभी कुछ लगे, तो तुम अमृत वेला संभालो। गुरुजी के हाथ जोड़ के बोलो खुद कि गुरुजी आपने मुझे उठाना है सुबह, प्लीज़ हाथ जोड़ के बोलना। अपनी अरदास सच्चे दिल से करोगे ना, तो गुरुजी ज़रूर सुनते हैं। ये मेरी बात मानी हुई है। मैंने खुद अमृत वेला किया था। तो गुरुजी ने मैंने गुरुजी से ही कहा था कि गुरुजी आपने ही संभालना है, आपने ही उठाना है, सब काम आपने करने हैं, और गुरुजी से ही बोलो और गुरुजी ही करेंगे। हम करने वाले कोई नहीं होते, हम तो कठपुतली हैं उनके, ये मान के चलना। बस जो देते हैं ना, उनको समर्पण कर दो। खुशी देते हैं तो समर्पण कर दो, दुख आ रहा है तो समर्पण कर दो, ठीक है ना?
तो वो मैं नहीं आएगा। मैं नहीं आएगा तो गुरुजी तुम्हारे ही हैं, कहीं नहीं जा रहे, वो आप ही के हैं, कहीं नहीं जाएंगे। तुम्हारा हाथ ऐसे पकड़ लेंगे ना, तुम भी सोचोगे कि पता नहीं आज क्या ऐसा हमने कर्म किए जो गुरुजी हमारे साथ हैं। कर्म चंगे रखो, गुरुजी कहते हैं, बस कर्म चंगे रखो, बाकी सब मैं देख लूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो भी मेरे से गलती हुई ये सत्संग शेयर करने में कुछ बोला हो तो मेरे से हाथ जोड़ के गलती माफ़ कर देना। आप सभी संगतों से यही निवेदन करती हूँ। गुरु जी की महिमा है, गुरु जी ने बुलवाया है, जैसे भी बुलवाया, टूटा फूटा जो भी है, बस हाथ जोड़ के मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ अगर कोई गलती हो जाए तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इस सत्संग को मैं गुरु जी के मंत्र जाप से समाप्त करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय।